अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने इजी बिल्डर प्रो इंस्टॉल करना और इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। आज हम इसमें मज़ीद कुछ सेटिंग्स वगैरह करेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर इजी बिल्डर प्रो पर। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना HMI का मॉडल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे, जो भी आपके पास हो आपने वो सेलेक्ट करना है और डिस्प्ले मोड लैंडस्केप यूज़ एज टेम्पलेट ओके कर देना है। तो ये विंडो हमारे पास ओपन हुई है। इसमें ये ग्रे एरिया है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले सिस्टम पैरामीटर सेटिंग करेंगे। यहाँ हमारे पास लोकल HMI है, तो इसको हमने चेंज करके यहाँ हमने वो PLC सेलेक्ट करना है जो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमने PLC सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी PLC को नाम देंगे मित्सुबिशी FX1N। आपके पास जो भी मॉडल हो आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से हमने PLC सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के PLC जो हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेल्टा है अगर आपके पास तो वो सेलेक्ट कर लें, सीमेंस है या फ्यूजी है, कुछ भी है जो आप सेलेक्ट करना चाहें। हमने मित्सुबिशी पे काम करना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन आगे M सीरीज़ में जाके मित्सुबिशी सेलेक्ट करेंगे। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है और इसका हमने मॉडल सेलेक्ट करना है FX1N। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कम्युनिकेशन पोर्ट की सेटिंग चेंज करेंगे। मेरे सिस्टम में जो कम्युनिकेशन पोर्ट है इसकी COM4 है। आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक करेंगे आपने जाके चेक करना है डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में जाके आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो पहले आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने, राइट क्लिक करके आपने ड्राइवर करेंगे। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो अपने ड्राइवर के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगी इसके कम्युनिकेशन पोर्ट का नंबर आ जाएगा। तो लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी PLC चूँकि हमने कनेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। इनको क्लोज़ कर देंगे। कॉम पोर्ट भी सेट हो गई और PLC भी सेट हो गया। अब इसको हम ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये सेटिंग आ गई, PLC भी आ गया और कम्युनिकेशन पोर्ट भी हमारे पास COM4 आ गई। ओके कर देंगे। तो हमारा विंडोज़ का एरिया जो है वो रेडी हो गया है। इसमें हमने अब प्रोग्राम बनाना है। तो सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक स्विच लेते हैं, एक लाइट लेते हैं। स्विच हमारा टॉगल स्विच है, तो यहाँ से हमने टॉगल स्विच लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। 4 टैब हैं यहाँ पे, इनमें हमने सेटिंग करनी है। जनरल टैब में जो है हमने PLC सेलेक्ट करना है अपना FX1N। आपने जो भी आपके पास होगा आपने वो सेलेक्ट करना है। एड्रेस इसकी जगह हम X0 की जगह M0 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जो है हमारा M एड्रेसेस जो है इनको ये PLC रीड करता है। अगर X आप लिखेंगे तो ये X को रीड नहीं करेगा। X हमारा फीड से जो पुश बटन या फीड से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं X उनके लिए होता है। तो हमने M0 सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी और कुछ और सेटिंग है। इसको एज ए टॉगल स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए बिट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। और रीड राइट यूज़ डिफरेंट एड्रेसेस। अगर इसका अगर आपने इसको बिट लैम्प के तौर पे लेना तो आप उसको अलग से एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ हमारे पास एट्रीब्यूट में स्विच स्टाइल है। इसको हमने देखना है कि इसमें हमारे पास सेट ऑन है, सेट ऑफ है, टॉगल है और मोमेंट्री है। सेट ऑन का मतलब ये है कि एक दफ़ा इसको ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा, ऑफ़ नहीं होगा दोबारा। अगर ऑफ़ रखना है तो ये ऑफ़ रहेगा, ऑन नहीं होगा, सेट हो जाएगा ऑफ़ पे। टॉगल पे अगर रखना है तो टॉगल का ये है कि अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ऑन होगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। मोमेंट्री का ये है कि अगर आपने इसको क्लिक किया तो एक दफ़ा एक पल्स के लिए ऑन होके फिर ऑफ़ हो जाएगा। हमने टॉगल पे रखना है।
और आगे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। यूज़ एनेबल डिसेबल, हाइड व्हेन डिसेबल्ड, ग्रेड लेबल व्हेन डिसेबल्ड, एनेबल व्हेन बिट इज़ ऑन। अगर आपकी बिट ऑन है तब ये नज़र आएगा, अदरवाइज ये गायब हो जाएगा। एनेबल व्हेन बिट इज़ ऑफ, अगर आपकी बिट ऑफ होगी तो ये नज़र आएगा, वरना ये गायब हो जाएगा। और यहाँ से इसको एड्रेस दे सकते हैं PLC का। और उसके बाद शेप है, यहाँ हमारे पास जो है डिफरेंट शेप्स हैं, तो इनमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी 2 स्टेट्स हैं। स्टेट 1 में आपको ये शो होगा, स्टेट 0 में ये होगा, स्टेट 1 में ये शो होगा। ओके करते हैं। अब हम इसको यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। 0 पे सपोज हम इसको रेड कलर देते हैं, 1 पे हम इसको ग्रीन देना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट दीज एट्रीब्यूट टू एवरी स्टेट, अगर इसको क्लिक करेंगे तो दोनों सेम स्टेट्स पे, यही बटन दोनों स्टेट्स पे आ जाएगा। लेबल देना चाहें तो लेबल दे सकते हैं। यूज़ लेबल, स्टेट 0 पे आप इसको सपोज ऑफ लिख दें, स्टेट 1 पे ऑन लिख दें, तो ये इसका जो है लेबल भी आ जाएगा इससे। ओके करेंगे। इसके बाद जो है डिस्प्ले इस एरिया के अंदर, ग्रे एरिया जो है इसके अंदर इसको किसी भी जगह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये स्विच हमारा अभी ऑफ पोजीशन पे है, क्योंकि बेट हमारी लो है तो इसलिए ये रेड है। इसको हम रीसाइज करना चाहें तो यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, छोटा करें बड़ा करें। अगर आपको डिस्प्ले जैसा चाहिए वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्विच आ गया। उसके बाद हमने एक लैंप लेना है, एक लाइट लेनी है, तो बिट लैंप लेंगे। इसका भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एज अ बिट लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ टॉगल स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो शेप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मित्सुबिशी FX1N सेलेक्ट करना है और एड्रेस की जगह हमने Y0 देना। इसका ब्लिंकिंग है, अगर आप ब्लिंकिंग रखना चाहते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, कि अगर आप इसको 0 पे ब्लिंक करना चाहते हैं, 1 स्टेट पे ब्लिंक करना चाहते हैं, या ऑन करना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नन में जो है ये ब्लिंक नहीं करेगा। सिक्योरिटी में आप वही इसको एनेबल व्हेन बिट इज़ ऑन, एनेबल व्हेन बिट इज़ ऑफ, तो ये हमने इसको अनचेक करना है। शेप में आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। लाइब्रेरी में जाके आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये राउंड लेना चाहें, स्क्वायर लेना चाहें, ये राउंडेड एज हैं, ये लेना चाहें, कॉर्नर जो है राउंड हो जाएंगे। इस टाइप की कोई भी शेप इसकी आप ले सकते हैं। तो जो शेप आपको पसंद है वो लेना। सपोज हम ये लेना चाहते हैं। इसमें हमारे पास 2 स्टेट्स हैं। इसकी 0 पे ये स्टेट होगी, 1 पे जो है ये ग्लो करेगा। कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 0 पे सपोज हम इसको रेड कलर देते हैं और 1 पे हम इसको ग्रीन कलर देना चाहते हैं, तो हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाएंगे। अब लेबल अगर देना चाहें तो यूज़ लेबल ऑन, 0 पे हम इसको ऑफ और 1 स्टेट पे इसको ऑन। तो ये 2 स्टेट्स हमने इसको, दोनों स्टेट्स पे इसको लेबल दे दिए। ओके करेंगे तो ये हमारे पास बिट लैंप आ गया। हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब इसको ऑन करने के लिए हमने PLC में कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए हम जो है GX डेवलपर पे जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।